ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है और मंत्री से लेकर उनके पीएस तक इस घेरे में घिरते नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर बीजेपी एक आरोप पत्र निकालती है और सरकार जो वर्तमान सरकार है, जेएमएम की सरकार है, उस पे सीधा सीधा आरोप लगाते नजर आ रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं ये हम जानने के लिए आज सीपी सिंह जो पूर्व मंत्री हैं झारखंड सरकार के, उनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, ये जो आरोप पत्र आपने आज निकाला है, आपने विमोचन किया है, क्या है इसमें कुछ? देखिए, आरोप पत्र का जहाँ तक सवाल है तो ये आरोप पत्र जो 5 साल लगभग 4 सवा 4 साल ये झारखंड में इंडी गठबंधन का जो चल रहा था, सरकार चल रहा था, जिसका नेतृत्व जेएमएम के माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे थे। तो इस सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी, राजद भी शामिल थे और सबने मिलकर झारखंड को खोखला करने का काम किया, भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा कर दिया, आकन डूब गए। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आरोप पत्र जारी किया। जब चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए और इन्होंने विधानसभा के अंदर कहा, बड़े ही छाती चौड़ा करके कहा कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूँ, उसी दिन समझ में आ गया था कि यहाँ भी वही होने वाला है। हम लोगों को जो जानकारी है कि ये सरकार चंपाई सोरेन नहीं चला रहे हैं, ये तो निमित्त मात्र है, चेहरा है सिर्फ। असली सरकार तो हेमंत सोरेन अभी जेल से ही चला रहे हैं। वैसी स्थिति में इस सरकार में भी भ्रष्टाचार की एक तरह से कहिए इतनी लूट हो रही है, आज कहना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप पत्र लगाया है कि भाई ये जो गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है, इंडी अलायंस जिसको कहते हैं, तो इसके अंदर सारे भ्रष्टाचारियों का एक समूह है जो देश का एक ईमानदार प्रधानमंत्री को हटाने के लिए ये कुत्सित प्रयास कर रहा है। ये अलग विषय है कि इस प्रयास में वो सफल नहीं हो गए। देश की जनता जानती है कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है और जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वही देश को बढ़ा सकते हैं, देश को मजबूत बना सकते हैं। सर, 2 दिनों से लगातार देखा जा रहा है ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी में आग कहीं और लगता है, यानी आग लगा आलमगीर आलम साहब के घर में और धुआं जहां निकलता है संजीव लाल जी के घर में। तो संजीव लाल जी के जो घरेलू नौकर हैं उनके यहाँ 35 करोड़ के आसपास रुपए बरामद होते हैं ईडी की कार्रवाई के बाद। संजीव जी के घर पे भी कुछ पैसे बरामद होते हैं। तो ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम अपना पल्ला तो झाड़ते नजर आ रहे हैं कि ये हमारे पैसे नहीं है। जी देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, अब इसमें कौन पल्ला झाड़ रहा है नहीं झाड़ रहा है मुझे पता नहीं। मैं इतना ही जानता हूँ कि ईडी ने छापामारी किया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है, ईडी ने रिमांड पर लिया है। तो जो रिमांड पर लिया है उतने दिन में सारा का सारा खुलासा हो जाएगा। इंतजार करने की जरूरत है। ये पैसा किसका है किसका नहीं है, इस पचड़े में पड़ने से कोई फायदा नहीं। आखिर ईडी ने गिरफ्तार किया है तो उसे सूत्र हाथ लगे हैं, पैसे बरामद हुए हैं तब ही तो किया है। तो इसलिए वो तो पूछताछ करेंगे और पूछताछ में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी ये पैसे किसके हैं। आलमगीर साहब का एक आरोप और है कि संजीव लाल जो थे वो पहले भी मंत्री के ओएसडी रह चुके हैं। तो हमसे पहले 2 मंत्रियों के ओएसडी रह चुके हैं जो बीजेपी सरकार में थे। आलमगीर आलम साहब का ये आरोप है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि भाई वो पहले हमारे भी पीएस रह चुके थे और एक और मंत्री के पीएस रह चुके थे। ये सरकारी पदाधिकारी हैं, किसी के भी पीएस बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, कहीं के सीओ बनाए जा सकते हैं, कहीं के बीडीओ बनाए जा सकते हैं, प्रमोशन होगा तो एसडीओ बनाए जा सकते हैं, कालांतर में आईएएस हो सकते हैं और होकर के फिर कहीं के जिलाधिकारी हो सकते हैं। भाई सरकारी आदमी है ना, इसमें हमारा पीएस होना उनका पीएस होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि पीएस के रूप में गलत गतिविधियों में शामिल होना ये सबसे बड़ी बात है। और ये शामिल हुए हैं तो कैसे शामिल हुए, कहाँ से शामिल हुए और ये पैसा कब का है, किसका है, ये सारा ईडी जांच में सामने आ जाएगा।
सर चौथे चरण में अब लोकसभा चुनाव होना है झारखंड में, उसको लेकर झारखंड की जो बीजेपी है वो 14 के 14 लोकसभा सीट को जीतने के लिए किस तरह से मशक्कत कर रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन सामने टक्कर में है। नहीं टक्कर में तो ऐसा है ना कि इंडिया गठबंधन तो बहुत देर भी किया, उन्हें तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे, जैसे तैसे उम्मीदवार लाकर खड़ा कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नजर नहीं आ रही। फिर भी चुनाव में हम लोग किसी को कमजोर नहीं मानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक सभी के सभी चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तन मन धन से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सीपी सिंह जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में। अब इनके तरफ से ये साफ कहना है कि जो पीएस संजीव लाल हैं वो अभी फिलहाल ईडी की रिमांड पे हैं और ईडी की रिमांड के बाद ये आंच कहां तक पहुंचती है और आलमगीर आलम साहब जो मंत्री हैं उनके घर तक ये कब तक पहुंचती है, ये जांच की आंच कितनी तेज होती है, ये वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।